रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। वे प्रकाश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, तेज, यश और आत्मविश्वास के देवता हैं। रविवार का व्रत करने से रोग दूर होते हैं, जीवन में सफलता आती है और मान सम्मान बढ़ता है। यह कथा एक गरीब भक्त की है जिसने सूर्यदेव की सच्ची भक्ति से अपना जीवन बदल लिया। रविवार व्रत का महत्व। रविवार का व्रत रखने से रोग दूर होते हैं, जीवन में सफलता मिलती है, नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है, आत्मविश्वास और तेज बढ़ता है, शत्रुओं से रक्षा होती है। रविवार व्रत की विधि। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करें, लाल वस्त्र पहनें, सूर्य को जल अर्पित करें। पूजा। सूर्यदेव की मूर्ति या चित्र रखें, लाल फूल, गुड़, गेहूं, फल अर्पित करें, सूर्य मंत्र जपें। ओम घृणी सूर्याय नमः। दिन में एक बार सात्विक भोजन, नमक और तेल कम लें। गरीबों को भोजन या दान दें। रविवार की कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में धर्मदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, लेकिन सच्चा, ईमानदार और भगवान का भक्त था। उसके घर में खाने तक की व्यवस्था मुश्किल से होती थी। धर्मदत्त प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और सूर्यदेव को अर्घ्य देता। वह सूर्य मंत्र का जाप करता। ओम सूर्याय नमः। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, भक्ति से क्या मिलेगा, भूख से तो मरोगे। लेकिन धर्मदत्त ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहता, जो सूर्यदेव देंगे वही मेरे लिए पर्याप्त है। एक दिन सूर्यदेव ने सोचा, यह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है, फिर भी मुझ पर अडिग श्रद्धा रखता है। मैं इसकी भक्ति की परीक्षा लूंगा। अगले रविवार को जब धर्मदत्त सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। धर्मदत्त के पास केवल एक ही रोटी थी जो उसने अपने लिए बचाकर रखी थी। उसने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी और स्वयं भूखा रह गया। वह बोला, भगवान सूर्य मेरी रक्षा करेंगे। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और वहीं गायब हो गया। रात को धर्मदत्त को स्वप्न आया। स्वप्न में सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपने भोजन को भी दान कर दिया। तुम कोई वर मांगो। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे घर में कभी अन्न की कमी न हो और मैं धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, कल सुबह तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। अगली सुबह धर्मदत्त उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर सोने चांदी के सिक्के बिखरे पड़े थे। उसके खेत में फसल अपने आप लहलहा रही थी। गांव के राजा ने भी सुना कि धर्मदत्त के घर चमत्कार हुआ है। राजा ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी भक्ति से सूर्यदेव प्रसन्न हुए हैं। आज से तुम मेरे राजमहल के पुरोहित रहोगे। धीरे धीरे धर्मदत्त धनवान, सम्मानित और सुखी हो गया। लेकिन उसने कभी सूर्यदेव की पूजा नहीं छोड़ी। वह हर रविवार व्रत रखता और गरीबों को भोजन कराता। कुछ वर्षों बाद धर्मदत्त के मन में थोड़ा अहंकार आ गया। उसने सोचा, मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूं, अब रोज पूजा की क्या जरूरत। एक रविवार उसने व्रत नहीं रखा। उसी रात सूर्यदेव स्वप्न में आए और बोले, वत्स, जो व्यक्ति अहंकार करता है उसकी कृपा समाप्त हो जाती है।
मेरी पूजा छोड़ने से तुम्हारा सौभाग्य भी चला जाएगा। धर्मदत्त डर गया। उसने तुरंत क्षमा मांगी और फिर से रविवार व्रत शुरू कर दिया। तब से उसने जीवन भर सूर्य देव की भक्ति की और उसका परिवार पीढ़ियों तक सुखी रहा। रविवार की दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त देश में सूर्यपुर नाम का एक महान नगर था। उस नगर का राजा दिव्यकेतु बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसकी प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में धीरे धीरे अहंकार भरने लगा। राजा सोचता था, मेरे तेज और शक्ति से ही राज्य चलता है। देवताओं की पूजा की क्या जरूरत। वह सूर्यदेव की पूजा को भी व्यर्थ मानने लगा और प्रजा को भी पूजा से रोकने लगा। नगर में आदित्य शर्मा नाम का एक गरीब लेकिन महान सूर्य भक्त ब्राह्मण रहता था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और सूर्यदेव को अर्घ्य देता। वह मंत्र जपता, ओम सूर्याय नमः। लोग उसे साधारण समझते थे, लेकिन वह बहुत ज्ञानी था। एक दिन उसने राजा से कहा, हे महाराज, सूर्यदेव को देवताओं का राजा कहा गया है। उनका अपमान मत कीजिए, वरना प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजा हंस पड़ा और बोला, मैं ही इस राज्य का सूर्य हूं, मुझे किसी देवता की जरूरत नहीं। राजा के अहंकार से सूर्यदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, इस राजा को अहंकार का फल दिखाना चाहिए। अचानक उस राज्य में भयानक आपदा आ गई। सूर्य कई दिनों तक नहीं निकला। फसलें सूखने लगीं। लोग बीमार पड़ने लगे। पशु पक्षी मरने लगे। राजा बहुत डर गया। उसने सभी ऋषिमुनियों को बुलाया। ऋषियों ने कहा, यह सूर्यदेव के अपमान का परिणाम है। यदि तुम क्षमा नहीं मांगोगे, राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण आदित्य शर्मा को बुलाया और कहा, मुझे बचाओ, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। आदित्य शर्मा ने कहा, सच्चे मन से सूर्यदेव की पूजा करो और दान करो। राजा ने 7 दिनों तक सूर्यदेव का व्रत रखा, नदी में स्नान किया, गरीबों को अन्न दान किया और सूर्यदेव से क्षमा मांगी। 7वें दिन आकाश में तेज प्रकाश हुआ और सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव बोले, राजन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो मुझे भूल जाता है, वह जीवन की ऊर्जा भूल जाता है। राजा ने चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूं। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा राज्य फिर से फल फूल जाएगा। अगले ही दिन सूर्य तेज चमकने लगा। बारिश हुई। फसलें लहलहा उठीं। रोग दूर हो गए। राज्य फिर से खुशहाल हो गया। राजा ने पूरे राज्य में सूर्यदेव का मंदिर बनवाया और आदेश दिया कि हर रविवार सूर्यदेव की पूजा होगी। उसी एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक प्यारा सा बालक रहता था। आरव बहुत अच्छा और सच्चा था, लेकिन बहुत गरीब था। हर सुबह जब सूरज निकलता, आरव छत पर जाकर हाथ जोड़कर कहता, नमस्ते सूर्यदेव, आज मुझे अच्छा बच्चा बनाइए। उसकी माँ उसे सिखाती थी, बेटा, सूर्यदेव हमें रोशनी, गर्मी और जीवन देते हैं। आरव रोज सूर्योदय देखकर खुश होता। वह पौधों को पानी देता, पक्षियों के लिए दाना रखता और अपने दोस्तों से प्यार से बात करता। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा पौधा सूख रहा है। आरव बोला, मैं तुम्हें रोज पानी दूंगा और सूर्यदेव से कहूंगा कि तुम्हें रोशनी दें। एक दिन सूर्यदेव बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा, यह बच्चा बहुत अच्छा दिल वाला है, मैं इसे इनाम दूंगा। अगले दिन सूरज की किरणों से एक सुनहरी चिड़िया आरव के पास आई और बोली, मैं सूर्यदेव की दूत हूं।
तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। उसने आरव को एक जादुई बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो। आरव ने बीज बो दिया। हर दिन वह उसे पानी देता और सूरज की ओर देखकर कहता, सूर्यदेव मेरे पौधे को बड़ा कर दीजिए। कुछ ही दिनों में वह बीज एक बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ पर मीठे फल लगे। गांव के सभी बच्चे और लोग खुश हो गए। रात को आरव को सपना आया। सूर्यदेव मुस्कुराकर बोले, बेटा आरव, जो अच्छा काम करता है, प्रकृति से प्यार करता है और दूसरों की मदद करता है, मैं उसे हमेशा खुश रखता हूँ। आरव बहुत खुश हुआ और बोला, मैं हमेशा अच्छा बच्चा बनूंगा। कहानी से सीख। सूरज हमें जीवन देता है। पौधों और प्रकृति से प्यार करना चाहिए। अच्छे काम करने से भगवान खुश होते हैं। दयालु बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। रविवार की तीसरी कथा। सूर्यदेव व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया।
फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धनधान्य से भर गए, राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।